नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल के इस अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपके निरंतर सहयोग के लिए हम आपके आभारी हैं। अब आप कुंडली विश्लेषण अथवा परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट www.astroseek.com द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह सेवा निशुल्क उपलब्ध है। जिन जातकों ने फ्री कुंडली फॉर्म फिल किया था, वह रिप्लाई के लिए स्पैम फोल्डर अवश्य चेक कर लें। साप्ताहिक राशिफल की गणना चंद्र राशि के आधार के ऊपर की गई है। जो जातक अपनी चंद्र राशि से अपरिचित हैं, वह डिस्क्रिप्शन में दिए वीडियो लिंक से लाभ उठा सकते हैं। अन्यथा आपके नाम के प्रथम अक्षर को आधार बनाकर साप्ताहिक राशिफल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस सप्ताह के फलित को, जिसकी गणना उल्लेखित ग्रह गोचर या स्थिति के आधार पर की गई है। चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह वृषभ, मिथुन, कर्क तथा सिंह राशि में क्रमशः होगा। राहु वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य देव सिंह राशि में भ्रमण कर रहे हैं। मंगल सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र का गोचर कन्या राशि में है। केतु वृश्चिक राशि में भ्रमण कर रहे हैं। शनि देव वर्तमान में मकर राशि में वक्र गति से भ्रमण कर रहे हैं तथा बृहस्पति देव कुंभ राशि में हैं व वक्र गति से गोचर कर रहे हैं। जिन व्यूअर को यह वीडियो प्रासंगिक या रेलेवेंट लगे, उनसे हमारा अनुरोध है कि वो वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें व नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आपके इस सहयोग से हमें अधिक एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए मोटिवेशन प्राप्त होगी। मेष राशि। इस सप्ताह आप जीवन में अनुकूल परिवर्तनों का अनुभव कर सकते हैं। आप कठोर परिश्रम तथा दृढ़ संकल्प के सहयोग से फलदायी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आप वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखने में सक्षम हो सकते हैं। व्यापार अथवा नौकरी से संबंधित यात्राएं भी वित्तीय दृष्टि से लाभदायक हो सकती हैं। सप्ताह के आरंभ में आपकी वित्तीय स्थिति सामान्य से अच्छी रहने की संभावना है। कैरियर में आपको कुछ सर्वोत्तम अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जिससे आपको धन लाभ होगा तथा मानसिक प्रसन्नता एवं संतुष्टि प्राप्त होने की संभावना है। नौकरी पेशा जातकों के लिए समय बहुत लाभप्रद रहने वाला है। आपका कार्य क्षेत्र पर कार्य में मन लगेगा तथा आप महत्वपूर्ण कार्यों को कुशलता से पूर्ण कर सकते हैं। जो जातक नौकरी में स्थान परिवर्तन की इच्छा रखते हैं, उनकी मनोकामना भी पूर्ण होने के योग हैं। नई अपेक्षाओं तथा आशाओं से युक्त समय आपको निवेश के उत्तम अवसर भी लपकने में सहायक हो सकता है। सहकर्मियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों का भी सहयोग मिलने की संभावना है। आर्थिक दशा अच्छी होते हुए भी आप किसी कारणवश आवेश तथा चिंता से पीड़ित हो सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य के कारण आपके व्यय में वृद्धि हो सकती है। ऐसा भी संभव है कि आपके माताजी के साथ संबंधों में पारिवारिक मुद्दों के कारण कोई तनाव हो। आपको ऐसी स्थिति में क्रोध तथा आवेग के ऊपर नियंत्रण करना होगा, जिससे विवाद का निपटारा सरलता से हो। धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में आपकी भागीदारी में वृद्धि हो सकती है। सप्ताह के मध्य में आपके साहस तथा पराक्रम में वृद्धि हो सकती है। समाज के मध्य आपकी प्रसिद्धि अधिक प्रगाढ़ हो सकती है। आप वित्तीय दृष्टि से लाभदायक किसी नई परियोजना में निवेश कर सकते हैं। संपत्ति तथा शेयर के माध्यम से भी आप अच्छी धन राशि कमा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको लाभप्रद व वांछित प्रोफाइल मिल सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी तथा मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होने के योग हैं। यद्यपि इस अवधि आप व्यक्तिगत संबंधों में तनाव का अनुभव कर सकते हैं। आप उचित संचार तथा सौम्य स्वभाव के सहयोग से स्थिति को अपने पक्ष में कर सकते हैं।
बेरोजगार जातकों के साक्षात्कार में सफल होने के योग हैं। व्यापारी जातक भी इस अवधि उत्तम अनुबंध तथा ग्राहकों में वृद्धि के कारण प्रसन्न हो सकते हैं। जो जातक पैतृक व्यवसाय में हैं, वह व्यापार में विस्तार के लिए किसी नई परियोजना में निवेश के लिए विचार कर सकते हैं। सप्ताह के अंतिम चरण में आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आपको इस अवधि किसी लुभावनी वित्तीय योजना में निवेश करने से सावधान रहना होगा। भागीदारी के व्यवसाय में भी अधिक निवेश इस कालखंड में अहितकर होने की संभावना है। विगत से चल रहे कुछ कानूनी मुद्दों के कारण भी आपके व्यय में वृद्धि होने की संभावना है। सरकारी नियमों तथा निर्देशों का पालन पूर्ण निष्ठा से करें, अन्यथा आप किसी परेशानी में फंस सकते हैं। परिजनों के मध्य आपके प्रति भ्रांति उत्पन्न हो सकती है। परिवार के बड़े बुजुर्गों से संचार करते समय शिष्टाचार का पालन अवश्य करें। आपकी आवेगी एवं अप्रिय वाणी के कारण अन्य लोग आपसे रुष्ट हो सकते हैं। इस सप्ताह विद्यार्थी इच्छित विद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र के गोचरीय प्रभाव के कारण आप नेत्रों के कारण परेशान हो सकते हैं। यदि हम प्रेम जीवन की बात करें तो यह अवधि आपके लिए कुछ कठिन हो सकती है। आपको अपने साथी के साथ संबंधों को सामान्य रखने में बहुत प्रयास करने पड़ सकते हैं, क्योंकि विगत की नोकझोंक आपके संबंधों को कठोर कर सकती है। समय रहते ही आपको क्रोध को नियंत्रित करते हुए संभावित समझौते के लिए प्रयास करना चाहिए। उपाय: सूर्य देव को जल से अर्घ्य दें। वृष राशि। इस सप्ताह आप आत्मविश्वास तथा संयम के साथ अपनी प्रचुर ऊर्जा के सहयोग से व्यवसायी तथा व्यक्तिगत जीवन में वांछित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि आप इस सप्ताह बहुत व्यस्त रहने वाले हैं। कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ छोटी यात्राएं इस अवधि हो सकती हैं। सप्ताह के आरंभ में प्रथम भाव की सक्रियता के कारण आप स्थिति की गणना में त्रुटि कर सकते हैं। आप नकारात्मक विचारों के वेग से परेशान हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप परिस्थिति का आकलन नकारात्मक मनोदृष्टि से कर सकते हैं। इससे आप लाभ के कई अवसरों से वंचित रह सकते हैं। आपको सलाह है कि एक तरफा दृष्टिकोण से बचते हुए आपको विवेक तथा धैर्य के साथ निर्णय करने चाहिए। अत्यधिक मानसिक अवसाद की स्थिति में आप योग तथा मेडिटेशन का सहारा भी ले सकते हैं। नौकरी पेशा जातक इस अवधि कार्य क्षेत्र में अधिक कार्यभार के कारण कार्यों को पूर्ण करने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। आपको स्त्री जातकों से भी सावधान रहना होगा। किसी भी तरह के तर्क वितर्क अथवा गोपनीय बात शेयर करने से आपको बचना होगा। व्यापारी जातक ऋण के भुगतान के कारण तनाव में हो सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन के अभिलाषी जातक इस अवधि वांछित ऑफर लेटर प्राप्त कर सकते हैं। जो जातक व्यापार में वृद्धि के लिए ऋण लेना चाह रहे हैं, उन्हें इस कार्य में अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि परिवार में व्यर्थ के वाद विवाद से भी आपको बचना चाहिए। पारिवारिक जीवन को संतुलित करने के लिए आपको प्रयत्न करने पड़ सकते हैं। आपको पर्याप्त मात्रा में आराम अवश्य करना चाहिए, नहीं तो अनिद्रा के कारण मानसिक तनाव से चिंतित हो सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में कार्य क्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता के कारण आपके मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। आप किसी इच्छित समाचार के मिलने से उत्साहित तथा संतुष्ट हो सकते हैं। आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग तथा साथ प्राप्त होने के योग हैं। इस अवधि आपके सहयोगी या वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य तथा उत्तम व्यवहार से बहुत प्रसन्न होने की संभावना है। आप भविष्य को देखते हुए निवेश की योजना बना सकते हैं, जिससे आप आय के नए स्रोतों का निर्माण कर सकते हैं। कैरियर में उन्नति के लिए आपको किसी बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर प्राप्त हो सकती है। आपको सलाह है
की इस अवधि आपको कार्यस्थल पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, न कि अति उत्साह में आकर कार्यालय की राजनीति में कूदने का प्रयास करना चाहिए। व्यापारी जातक इस अवधि अंतरात्मा की आवाज सुन सकते हैं। यदि आप किसी परियोजना को प्रारंभ करने की योजना बना रहे हैं तथा आपको गणनात्मक दृष्टि से लाभकारी लग रही है, तो आप उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। व्यापार में अपने लक्ष्यों को समय से पूर्व ही पूर्ण कर सकते हैं। युवा जातक कैरियर में वृद्धि के लिए किसी नई स्किल को सीख सकते हैं। सूर्य देव तथा मंगल के गोचरीय प्रभाव के कारण आपके जीवन साथी को कैरियर में वृद्धि प्राप्त हो सकती है। बुध के गोचर से रचनात्मक कार्य कर रहे जातक बहुत लाभान्वित हो सकते हैं। विद्यार्थी इस सप्ताह औसत परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजनों के सहयोग से पुनः शिक्षा के मार्ग को पकड़ सकते हैं। आप संतान की उन्नति से उत्साहित व संतुष्ट हो सकते हैं। घर या परिवार में विवाह योग्य जातकों के विवाह को लेकर चर्चा होने की संभावना है। इस सप्ताह आपको खान पान को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको उदर संबंधी स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। प्रणय जीवन की बात करें तो अविवाहित जातक किसी नए मिले रोमांस का आनंद ले सकते हैं, परंतु प्रेमी जनों को संबंधों में प्रलोभनों के समक्ष झुकना नहीं चाहिए। आपको जीवन साथी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का प्रयत्न करना चाहिए तथा संचार में मृदु होना हितकर होगा। उपाय: दुर्गा चालीसा का पाठ करें तथा गाय को हरा चारा खिलाएं। मिथुन राशि। इस सप्ताह आपको परिस्थितियों का सामना करने के लिए मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपको भावनात्मक दृष्टि से बहुत परिवर्तनों का सामना करना हो सकता है। सप्ताह के आरंभ में आपको व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में व्यवहारिक बने रहने की आवश्यकता होगी। कोई अज्ञात भय आपके अवचेतन मन के ऊपर हावी हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आप उचित निर्णय करने में असमर्थ हो सकते हैं। धन के व्यय तथा निवेश के प्रति आपको सावधान रहना होगा। किसी जोखिम भरे या लुभावने निवेश से आपको बचना होगा। कुछ जातक इस अवधि प्रतिद्वंद्वी या विरोधी से निपटने के लिए निम्न स्तर तक जा सकते हैं। ऐसी स्थिति आपको आरंभ में तो अच्छी लग सकती है, परंतु दीर्घावधि में आपके लिए सहायक नहीं हो सकती। कार्य क्षेत्र में संचार करते समय आपको शब्दों का चयन विवेक एवं धैर्य से करना होगा। पुरुष जातकों को महिलाओं के प्रति अपना व्यवहार संतुलित रखना चाहिए, अन्यथा स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। जिन जातकों ने विदेश में निवेश किया हुआ है, वह इस अवधि अच्छा प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं। बहुराष्ट्रीय संस्थान में कार्यरत जातक भी अनुकूल परिणाम की आशा कर सकते हैं। मामा की ओर से किसी अवांछित समाचार से परिवार का वातावरण तनावपूर्ण हो सकता है। सप्ताह के मध्य भाग में आप कैरियर में भविष्य को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। भविष्य को सुदृढ़ बनाने की योजना के लिए आप वरिष्ठों या अनुभवी से परामर्श कर सकते हैं। इससे आप योजना की त्रुटियों के प्रति अवगत हो सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों को कार्यस्थल पर पदोन्नति प्राप्त होने के योग हैं। व्यापारियों को भी व्यापार में वांछित धन लाभ हो सकता है। इस अवधि आप ऋण के भुगतान में भी सफल हो सकते हैं। कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि हो सकती है। आपकी कार्यक्षमता तथा योग्यता को विशेष पहचान मिल सकती है। आप लोगों के मध्य अपनी स्थिति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए प्रयास कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दृढ़ निश्चय वाली स्त्री जातक नकारात्मक स्थिति का सामना अधिक ऊर्जा तथा सहन शक्ति से कर सकती हैं। इस राशि के जातक विगत में किए कठोर परिश्रम तथा प्रयासों से अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। स्वरोजगार के अभिलाषी जातक इस अवधि भागीदारी में व्यापार को प्रारंभ कर सकते हैं। आपके इस उद्यम में
पारिवारिक मित्र या संबंधी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्राप्त हो सकती है, परंतु अति उत्साह में आकर कोई निर्णय न करें। सप्ताह के अंतिम भाग में आप मिश्रित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि आपको चल अचल संपत्ति में निवेश करने से सावधान रहना होगा। संभव है कि ऐसा निवेश आपके संचित धन के ऊपर अवांछित बोझ बन जाए, जिसके परिणाम स्वरूप आप ऋण की दलदल में फंस सकते हैं तथा परिवार में भी तनाव हो सकता है। व्यापारी जातक इस अवधि उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि कर सकते हैं, जिससे वह प्रोडक्ट को न केवल लोकल मार्केट अपितु बाहर भी भेज सकते हैं। सूर्य देव व मंगल के गोचर के कारण इस राशि के जातक कैरियर में लक्ष्य प्राप्ति के लिए सजग हो सकते हैं। बुध के प्रभाव के परिणाम स्वरूप आपके माताजी से संबंधों में सकारात्मक परिवर्तन होने की संभावना है। छात्र इस सप्ताह अन्य गतिविधियों में अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ कर सकते हैं। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य विगत की तुलना में अच्छा रहने की संभावना है। इस सप्ताह प्रेम जीवन में आपके लिए यह कठिन अवधि हो सकती है, क्योंकि इस सप्ताह आप भावनात्मक दृष्टि से अस्थिर हो सकते हैं। एकल युवा प्रेम संबंधों में अनैतिक विचारों के कारण दुविधा में हो सकते हैं। विवाहित जातक अति उत्साह के ऊपर विराम लगाते हुए संबंधों में जीवन साथी को निरंतर प्रेम तथा आनंद की अनुभूति करा सकते हैं। उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें तथा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। कर्क राशि। इस सप्ताह आप लाभप्रद अवसरों का पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। उज्जवल भविष्य के लिए लंबित मुद्दों के समाधान का आपको प्रयास करना चाहिए। अनुकूल ग्रहों के प्रभाव के कारण आप पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में उन्नति कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आपको सफल होने के लिए लचीला रवैया अपनाने की आवश्यकता होगी। यद्यपि एकाग्रता की कमी के कारण आप उचित निर्णय करने में चूक सकते हैं। आपकी वाणी में कठोरता तथा आवेश के कारण कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध बिगड़ने की संभावना है। मानसिक रूप से अशक्त होने के कारण आप कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं। आपकी प्रवृत्ति अनैतिक कार्यों में अधिक हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप नौकरी या व्यवसाय में आपका ध्यान ऊपरी कमाई की ओर हो सकता है। इस अवधि आप तीव्र गति से धन अर्जित कर सकते हैं, परंतु आपकी किसी एक त्रुटि के कारण आपका भेद सर्वविदित होने की संभावना है। इससे संचित धन तो व्यर्थ में जाएगा, अपितु मानहानि की भी संभावना है। इसके अतिरिक्त इस अवधि किसी स्त्री जातक से आपको विश्वासघात भी मिल सकता है। ऐसी परिस्थिति से आपको सावधान रहना होगा तथा किसी भी संशय की स्थिति में बड़े बुजुर्ग से सलाह करना उचित होगा। सप्ताह के मध्य में आप शत्रु पक्ष की सक्रियता के कारण बहुत चिंतित हो सकते हैं। इस राशि के कुछ जातक विरोधियों से सद्भावना तथा कुशल व्यवहार से अनुकूल परिणाम प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। अपने सभी कार्यों तथा आयोजनों को गुप्त रखना आपके लिए हितकर होगा। व्यापारी जातक किसी विदेशी मित्र के सहयोग से लाभप्रद अनुबंध या प्रस्ताव प्राप्त कर सकते हैं। जो जातक विदेश में निवेश या संपत्ति का क्रय विक्रय करने का विचार कर रहे हैं, उनके लिए यह अवधि अनुकूल रहने की संभावना है। किसी महत्वपूर्ण कॉल या ईमेल को अनदेखा करना आपके लिए समस्या का कारण हो सकता है। संभव है कि बेरोजगार जातक के लिए नौकरी का कोई प्रस्ताव हो, अन्यथा नौकरी में परिवर्तन का संयोग हो सकता है। पारिवारिक कलह के कारण कुछ जातक मानसिक तनाव से परेशान हो सकते हैं। लोग आपके अच्छे व्यवहार की गलत व्याख्या भी कर सकते हैं। इस अवधि व्यक्तिगत प्रसंगों के सार्वजनिक होने से आप परेशान हो सकते हैं। सप्ताह का अंतिम भाग आपके लिए भाग्यशाली रहने की संभावना है। करियर में उन्नति के लिए यह अवधि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
यह कालखंड बहुत ही सक्रिय तथा प्रगतिशील होने के योग हैं। आपके कैरियर में एक नए अध्याय का प्रारंभ हो सकता है। समस्याओं में कमी तथा उन्नति के अधिक अवसर आपको इस अवधि प्राप्त हो सकते हैं। यद्यपि आपके लिए धन तथा विगत के निवेशों से संबंधित मामलों में विश्वसनीय एवं निश्चित रणनीति के साथ कार्य करना लाभकारी हो सकता है। इस सप्ताह आपकी अभिव्यक्ति में सुधार आ सकता है। लोग आपसे सलाह तथा मार्गदर्शन ले सकते हैं। जो जातक दूर संचार, पत्रकारिता, परिवहन तथा मीडिया उद्योग से संबंधित हैं, उन्हें बुध का गोचर शुभ फल प्रदान कर सकता है। आपके संचार कौशल में भी अपेक्षित सुधार की संभावना है। विद्यार्थी इस सप्ताह शिक्षा तथा अन्य गतिविधियों के मध्य उचित संतुलन बनाने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। इस सप्ताह प्रेमी जनों के मध्य कुछ मतभेद हो सकते हैं, किंतु सितारों के अनुकूल प्रभाव के कारण आप संबंधों में प्रेम तथा आकर्षण लाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी नवीनता लाने में आप सफल हो सकते हैं। उपाय: शिवलिंग का जलाभिषेक करें तथा धर्म स्थान में दूध दान में दें। सिंह राशि। इस सप्ताह आपकी इच्छा शक्ति प्रबल हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में वांछित सफलता अर्जित कर सकते हैं। परंतु आपको कार्यों को पूर्ण करने में हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। सप्ताह के आरंभ में आपके सौभाग्य में वृद्धि होने के योग हैं। सरकारी क्षेत्र में कार्यरत जातक इस अवधि उत्तम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। पैतृक व्यापार कर रहे जातक इस सप्ताह प्रोडक्ट प्रोफाइल की वृद्धि के लिए नई योजना बना सकते हैं। आपके सभी कार्य सरलता से पूर्ण होने के योग हैं। आपके परिश्रम में तो वृद्धि हो सकती है, परंतु तदनुसार आपको धन व सफलता भी प्राप्त होने की संभावना है। कार्यस्थल पर आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य की प्रशंसा कर सकते हैं। आप कार्य कौशल के सहयोग से कार्य क्षेत्र पर अपने प्रभाव में वृद्धि कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको कोई नया उत्तरदायित्व भी मिल सकता है। कुछ जातकों की पदोन्नति या वेतन वृद्धि होने की भी संभावना है। आप आक्रामक स्वभाव के कारण अवरोधित हुए कार्यों को तीव्र गति से पूर्ण कर सकते हैं। आपके छुपे हुए विरोधी भी इस अवधि शांत होंगे तथा आपको कष्ट पहुंचाने का कोई भी सफल प्रयास नहीं कर सकते। जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है। शेयर्स तथा सट्टे आदि में आपको इच्छित धन लाभ होने की संभावना है। सरकारी ठेकेदार इस अवधि कार्यों में प्रगति के कारण अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने में सफल हो सकते हैं। विदेश जाने के इच्छुक जातकों को वांछित अवसर मिलने की संभावना है, परंतु विगत के किसी कानूनी मुद्दे के कारण आपके मनोरथ में बाधाएं आ सकती हैं। आपको अपनी संगति या मित्रों का चयन सूक्ष्मता से करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आप किसी अवांछित मार्ग पर जा सकते हैं, जिससे आप न केवल अपना समय तथा धन का भी नाश कर सकते हैं। आप विलासिता की वस्तुओं का क्रय करके अपने घर में सुख सुविधाओं में वृद्धि पर व्यय कर सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में पैतृक संपत्ति का विवाद न्यायालय में पहुंच सकता है। आपको सलाह है कि ऐसे किसी भी मुद्दे का समाधान आपसी समझ से निकालने का प्रयत्न करें, अन्यथा आप संचित धन का व्यय कर सकते हैं। ननिहाल या मामा के परिवार से कोई आपसे उधार धन की मांग कर सकता है, अन्यथा आप ननिहाल के किसी सदस्य के स्वास्थ्य के ऊपर व्यय कर सकते हैं। कार्यों में बाधाओं के कारण इस अवधि नकारात्मक विचार आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। परिवार में भी कुछ आपसी मतभेद पनप सकते हैं। आप ध्यान तथा मेडिटेशन के सहयोग से इस स्थिति में कुछ राहत का अनुभव कर सकते हैं। सप्ताह के अंतिम दिन आपको अपने जोश एवं उत्साह पर नियंत्रण करना होगा, क्योंकि संभावना है कि आप किसी स्त्री जातक के साथ अशोभनीय व्यवहार करें।
जिससे आपको मान प्रतिष्ठा में हानि हो सकती है। शुक्र का गोचर के कारण आपको कार्यों को विवेक तथा धैर्य से करना होगा। हड़बड़ी में किए गए कार्यों के नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। विद्यार्थी इस सप्ताह विद्या अध्ययन के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। संतान से संबंधित कोई शुभ सूचना मिल सकती है। इस सप्ताह आपको पाचन संबंधी कोई समस्या हो सकती है। परिवार की सहमति से अपने प्रिय को जीवन साथी बनाने का अवसर मिल सकता है। विवाहित जातकों के लिए भी समय उत्तम रहेगा। इस अवधि एक दूसरे का सहयोग प्राप्त हो सकता है। उपाय शिवलिंग पर जल अर्पित करें तथा शिवालय में दीपदान करें। कन्या राशि। इस सप्ताह आप परिश्रम तथा प्रयासों द्वारा अधिकांश स्थितियों में अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आप पर्याप्त ऊर्जा के साथ कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकते हैं। यद्यपि आपके समक्ष कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, किंतु आप धैर्य तथा विवेक से सभी समस्याओं पर पार पा सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आपका झुकाव धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों की ओर होने की संभावना है। आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, परंतु भाई बहन की ओर से आपको कोई चिंता हो सकती है। आप कार्यस्थल में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आपके अच्छे कार्यों के कारण आपकी प्रसिद्धि तथा मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होने की संभावना है। वित्तीय मामलों के दृष्टिकोण से यह सप्ताह लाभप्रद होने के योग हैं। यदि आप माताजी से आशीर्वाद लेकर कार्य आरंभ करें तो आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। धैर्य तथा शांत चित्त होकर समस्याओं को समझकर उनका समाधान करने में सफल हो सकते हैं। कार्यस्थल में आपको परिश्रम तुल्य पारितोषिक प्राप्त हो सकता है। नौकरी में परिवर्तन करने के लिए यह कालखंड बहुत अच्छा है। आप जिस व्यक्ति से अपेक्षा नहीं रखते वह आपकी सहायता कर सकता है। अपनी योजनाओं का उचित निष्पादित कर सकते हैं। व्यापारी जातक इस अवधि व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति के कारण तनाव में हो सकते हैं। यदि आप भागीदारी में व्यापार करते हैं तो आप अनुभव कर सकते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके मन में निराशा हो सकती है। ऐसे में परिस्थितियों को अनुकूल करने के लिए आप भागीदार के साथ संक्रामक मुद्दों का समाधान बातचीत से कर सकते हैं। शेयर मार्केट के निवेशकों को इस अवधि निवेश करते समय योजना पर पुनः विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। विवेकहीन तथा बिन विचारे किए कार्यों के अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में कुछ जातक मन की चंचलता के कारण किसी विवाद में फंस सकते हैं, अथवा आप किसी मुद्दे के ऊपर अवांछित टिप्पणी कर सकते हैं। यह समयावधि आपके पक्ष में है, परंतु आ बैल मुझे मार की स्थिति से आपको सावधान रहना चाहिए। जो जातक विदेश से संबंधित कार्यों में हैं, वह इस अवधि लाभ की स्थिति में हो सकते हैं, परंतु संपत्ति या वाहन का क्रय के लिए यह अवधि शुभ नहीं है। यद्यपि आप वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में सक्षम हो सकते हैं। नौकरी पेशा जातक इस अवधि मन वांछित स्थानांतरण भी प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि शुक्र आपको अधिक इच्छावादी बना सकता है, जिससे आपका ध्यान लक्ष्यों से कुछ भटक सकता है, परंतु आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो सकता है। बुध इस अवधि आपको बौद्धिक क्षमताओं तथा प्रेरक शक्तियों के साथ कार्यों से उत्तम फल प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। सूर्य देव तथा मंगल का गोचर के परिणाम स्वरूप आप फिटनेस स्तर को बनाए रखने का प्रयास कर सकते हैं। विद्यार्थियों का इस सप्ताह विद्या अध्ययन में मन लगेगा, परंतु आप शिक्षा के साथ अन्य गतिविधियों में भी रुचि ले सकते हैं। इस सप्ताह आपके प्रणय जीवन तथा संबंधों में आनंद व सद्भाव आने की संभावना है। इसलिए प्रेम जीवन में कोई सकारात्मक निर्णय लेने के लिए यह अच्छा समय हो सकता है।
आपको अपनी ऊर्जा का उपयोग प्रेम जीवन को उत्तेजित करने के लिए करना चाहिए। उपाय, नित्य गायत्री महामंत्र का जाप करें। तुला राशि। यह सप्ताह आपके लिए कुछ चुनौतीपूर्ण रह सकता है। आप कार्यों में अवरोधों के कारण निराश हो सकते हैं। आप अनुभव कर सकते हैं कि आपके परिश्रम तथा प्रयासों को पुरस्कृत नहीं किया जा रहा, परंतु आप आत्मबल व दृढ़ निश्चय के सहयोग से पुनः अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आपके मन में सकारात्मक विचारों का जन्म हो सकता है। आप योजना बनाकर कार्यों को पूर्ण करेंगे, जिससे कार्यों की गुणवत्ता में भी वृद्धि होने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में आप नई ऊर्जा तथा उत्साह से कार्य करेंगे। इस अवधि आप अपने कार्यस्थल पर बहुत व्यस्त रहने वाले हैं। वरिष्ठ अधिकारी से आपको कार्य प्रदर्शन की प्रशंसा मिलने की संभावना है। स्त्री जातकों की प्रगति में अति संवेदनशील भावनाएं बाधा बन सकती हैं। परिस्थितियों के ऊपर प्रतिक्रिया देने से आप अधिक तनाव का अनुभव कर सकती हैं। संभावना है कि आप दैनिक कार्यों को भी एकाग्रता से करने में कठिनाई का अनुभव कर सकती हैं। सप्ताह के मध्य में नौकरी पेशा जातकों को कार्यक्षमता से विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। आपके कार्यों की सराहना भी की जा सकती है। आपके वरिष्ठ भी आपसे प्रसन्न हो सकते हैं। आपको कुछ नए लोगों से मिलने तथा परिचय में वृद्धि का अवसर प्राप्त हो सकता है। आपको सरकार से संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त हो सकती है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो सकती है। व्यापारी जातक इस अवधि व्यापार में विस्तार के लिए किसी नवीन योजना के ऊपर कार्य आरंभ कर सकते हैं। आप व्यवसाय में उत्तम प्रगति प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। शेयर मार्केट से संबंधित व्यवसाय में भी आपको अकस्मात धन लाभ हो सकता है। रियल एस्टेट व्यवसाय से संबंधित जातक नई परियोजना आरंभ कर सकते हैं। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आप विभिन्न साधनों जैसे वित्त तथा श्रम शक्ति आदि को सरलता से आयोजन कर सकते हैं। इसमें आपको परिवार तथा मित्रों का सहयोग भी मिलने की संभावना है। बेरोजगार जातक पिता या पिता तुल्य की सहायता से नए कैरियर को आरंभ कर सकते हैं। आपको मित्रों, संबंधियों तथा परिवार से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आप समाज तथा परिवार में उचित मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। इससे आप अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रेरित तथा प्रोत्साहित हो सकते हैं। इस अवधि आपको किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से कोई बहुमूल्य सहायता प्राप्त हो सकती है। ऐसी सहायता आपके व्यक्तित्व के लिए प्रकाश की एक किरण की तरह हो सकती है। संपत्ति के किसी विवाद में आपको विरोधी पक्ष से परेशानी हो सकती है। माताजी की सेहत भी चिंतित कर सकती है। सप्ताह के अंतिम चरण में आप अनुभव कर सकते हैं कि आप प्रयासों में इच्छित सफलता प्राप्त करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। व्यय की अधिकता भी आपको परेशान कर सकती है। शुक्र के गोचर के परिणाम स्वरूप आप बाहरी मुद्दों से तनाव में हो सकते हैं। आप कैरियर में वृद्धि के कुछ अवसर भी चूक सकते हैं। सूर्य देव तथा मंगल का गोचर आपको संचित धन में वृद्धि के अवसर प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। छात्रों को अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए गुरुजनों से सहयोग मिलने की संभावना है। इस राशि के जातक विपरीत लिंगीय जातक को आत्मबल के सहयोग से आकर्षित कर सकते हैं। प्रेमी जन संबंधों को अच्छा बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। उन्हें प्रयासों में सफलता भी प्राप्त हो सकती है। गृहस्थ जीवन में सुख व आनंद प्राप्त करने में आपको बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। उपाय, किन्नरों को हरे रंग के वस्त्र दान करें। वृश्चिक राशि। यह सप्ताह आपके लिए औसत से अच्छा रहने की संभावना है। आप स्वयं में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा का
अनुभव कर सकते हैं। आप अपनी परियोजना को परिश्रम तथा कठोर प्रयास से धरातल पर उतार सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में व्यावसायिक कार्य गति पकड़ेंगे तथा आपको वांछित लाभ होने की संभावना है। आप कार्य क्षेत्र में एकाग्रता से कार्य पूर्ण कर सकते हैं। आपकी वित्तीय स्थिति में भी सुधार के योग हैं। इस अवधि आपके वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध भी सौम्य बने रहने की संभावना है। आपको कार्यस्थल पर वांछित लाभ मिल सकता है या पदोन्नति होने की संभावना है। यदि आप नई नौकरी की खोज कर रहे हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो सकती है। आप कैरियर में उन्नति के लिए साहसिक निर्णय भी कर सकते हैं। व्यापारी जातक इस अवधि ऑर्डर को समय पर पूर्ण करने में सक्षम होंगे, जिससे आपकी बाजार में विश्वसनीयता में वृद्धि हो सकती है। आप मानसिक रूप से सुदृढ़ व प्रसन्न रहेंगे तथा भाग्य का भी पूर्ण सहयोग मिलने की संभावना है। परंतु अति उत्साह से बचते हुए आपको धैर्य तथा विवेक से सभी कार्य पूर्ण करने होंगे तथा अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति सजग रहना होगा। जो जातक विदेश से संबंधित कार्य करते हैं, उन्हें कार्यशैली में परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है। व्यापारी जातक इस अवधि धन अर्जित करने के लिए नई रणनीति के ऊपर काम कर सकते हैं। परंतु आपको नीति निर्धारित करते समय व्यापार की मूल बातों का अनुसरण अवश्य करना चाहिए। अन्यथा जैसे कि लोकोक्ति प्रसिद्ध है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का पेट नहीं काटते। ऐसी स्थिति में आप धन तथा मानहानि के लिए अवसर उत्पन्न कर सकते हैं। कुछ जातक इस अवधि स्वार्थ पूर्ति के लिए समाज के विरुद्ध भी कार्य कर सकते हैं तथा अपने लाभ के लिए किसी के अधिकारों का हनन भी कर सकते हैं। विरोधी पक्ष भी आपकी अस्थिर मानसिक स्थिति से लाभ उठाने का प्रयास कर सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको वास्तविकता का अनुभव होने की संभावना है। आप धैर्य तथा विवेक के सहयोग से कार्य कर सकते हैं। वित्त से संबंधित किसी समस्या का समाधान हो सकता है। अवरोधित कार्य पुनः आरंभ होने के योग हैं। इस अवधि आप उधार दिए धन को भी वापस प्राप्त कर सकते हैं। आपको कार्य क्षेत्र में कोई अतिरिक्त कार्यभार भी प्राप्त हो सकता है, जिसको आप सफलतापूर्वक पूर्ण करने में सफल हो सकते हैं। सभी कार्यों को योजना तथा क्रमबद्ध करने में आप सफल हो सकते हैं। इस अवधि आपकी दिनचर्या में भी सकारात्मक परिवर्तन आने की संभावना है। अपनी गतिविधियों व योजनाओं को लोगों के समक्ष उजागर न करें तथा सोशल मीडिया का सावधानी से उपयोग करें। आपको बहुमूल्य समय को व्यर्थ करने से सावधान रहना चाहिए। आपको सलाह है कि अपने कैरियर को विकसित करें तथा किसी भी अवसर की तलाश करें जो कि उत्पन्न हो सकता है। शुक्र का गोचर व्यापारी जातकों को किसी भागीदारी की योजना में निवेश करने के लिए प्रेरित कर सकता है। बुध का सहयोग भी इस अवधि आपको आय में विविधता लाने तथा लाभप्रद निवेश करने में सफल बना सकता है। छात्रों के मन में रचनात्मक विचारों में वृद्धि हो सकती है। आपके माता पिता को कोई स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। आपका स्वास्थ्य इस अवधि अच्छा रहने की संभावना है। प्रणय जीवन के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा हो सकता है। यदि आप वर्तमान संबंध में नया विचार या सोच ला रहे हैं अथवा आप अविवाहित हैं, तो आप किसी नए संबंध का आरंभ कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की प्रेरक शक्ति आप में हो सकती है। इस अवसर को व्यर्थ में न जाने दें। उपाय: भैरव मंदिर में दूध दान करें। धनु राशि। इस सप्ताह आप ऊर्जावान तथा उत्साही हो सकते हैं। आप सपनों को साकार करने के लिए यथासंभव प्रयास कर सकते हैं तथा आपके सफल होने की भी संभावना है। सप्ताह के आरंभ में आपको नकारात्मक मनोदशा से निकलने का प्रयास करना होगा।
क्योंकि इससे आपकी प्रगति बाधित हो रही है। क्रोध एवं आवेग के कारण आपके कार्य अवरोधित हो सकते हैं। व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में कार्यों की अधिकता के कारण आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो सकती है। आप अनुभव कर सकते हैं कि अवांछित मामलों में धन का व्यय हो रहा है। आप विवेक तथा कूटनीति के सहयोग से इस अवधि शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ऑफिस पॉलिटिक्स में लिप्त न हो तथा एक सुरक्षित दूरी बनाए रखना आपके लिए उचित होगा। जो जातक किसी जॉब की तलाश कर रहे हैं, उन्हें मामा या मामा तुल्य से सहायता मिलने की संभावना है। जो जातक पैतृक व्यवसाय में हैं, उन्हें इस अवधि परिवार से वांछित सहायता प्राप्त होने के योग हैं। भागीदारी के व्यापार के लिए यह अवधि तनावपूर्ण हो सकती है। भागीदारों के मध्य व्यापार के विस्तार तथा धन के आवंटन को लेकर विवाद हो सकता है। कुछ जातक इस अवधि विदेशी महिला मित्र के प्रलोभनों के कारण धन हानि उठा सकते हैं। सप्ताह मध्य में वित्तीय स्थिति में दुर्बलता के कारण आप मानसिक अवसाद से पीड़ित हो सकते हैं। मानसिक तनाव के परिणाम स्वरूप आप कैरियर को उचित दिशा देने में भी कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। युवाओं को जॉब के लिए अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं, परंतु इस अवधि आप बुद्धि तथा विवेक से स्थिति को अपने पक्ष में कर सकते हैं। कुछ जातकों का स्त्रियों के साथ व्यवहार निम्न स्तर का हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार में विवाद हो सकते हैं तथा परिवार के सदस्यों के मध्य दूरी में भी वृद्धि हो सकती है। आपके माता पिता भी चिंतित हो सकते हैं तथा उनको स्वास्थ्य विकार होने की भी संभावना है। उच्च पद पर नौकरी कर रहे जातक कनिष्ठों के साथ बहुत कठोर हो सकते हैं। ऐसे आचरण का उनके कैरियर के ऊपर विपरीत प्रभाव हो सकता है। सप्ताह का अंतिम चरण आपके सौभाग्य में वृद्धि कर सकता है। आपको विगत की त्रुटियों में सुधार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आप अनेक स्रोतों से धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। व्यापारी जातक इस अवधि इच्छित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वरिष्ठ तथा अनुभवी लोगों की सहायता से आप महत्वपूर्ण निवेश योजना में धन लगा सकते हैं। वित्त के संबंध में यह कालखंड बहुत उत्तम रहने वाला है। कुछ जातकों को विगत में किए निवेश के ऊपर धन की प्राप्ति भी हो सकती है। कार्यों में सिद्धि से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है। संतान को किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता प्राप्त हो सकती है, जिससे आपको गौरव की अनुभूति होगी। घर में अतिथियों का आगमन हो सकता है। आप परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर भी जा सकते हैं अथवा किसी सामाजिक समारोह में सम्मिलित हो सकते हैं। समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। पिता के साथ आपके संबंधों में मधुरता आने की संभावना है। ससुराल पक्ष से भी आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। शुक्र का गोचर आपको विचलित कर सकता है। कुछ जातक इसके प्रभाव में कैरियर के प्रति असावधान हो सकते हैं। बुध के गोचरीय प्रभाव से विगत में किए निवेश के ऊपर अच्छा धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थी के लिए सप्ताह प्रगतिशील हो सकता है। प्रणय संबंधों में आप भ्रमित हो सकते हैं। आप शांति तथा धैर्य से संबंधों में वांछित परिवर्तन का प्रयास कर सकते हैं। विवाहित जीवन को पुनः जीवंत करने के लिए आप किसी छोटी यात्रा की योजना बना सकते हैं। उपाय: दुर्गा जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। मकर राशि। इस सप्ताह आप आत्मविश्वासी तथा रचनाशील हो सकते हैं। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आप किसी तरह की मानसिक चिंता से परेशान हो सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आप व्यक्तिगत तथा व्यवसायिक जीवन में सफलता अर्जित करने में सफल हो सकते हैं। आप किसी नए व्यक्ति के साथ परिचय में वृद्धि कर सकते हैं,
जिसके माध्यम से आपको धन लाभ होने की संभावना है। अपनी कल्पना तथा सृजनात्मक क्षमता से कार्य क्षेत्र में वांछित स्थान प्राप्त कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको कोई महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व मिलने के योग हैं। इस अवधि आपको विगत में बनाए संपर्कों से लाभ भी प्राप्त होगा। कॉर्पोरेट क्षेत्र से संबंधित जातकों को वेतन वृद्धि तथा पदोन्नति मिल सकती है। अनुकूल स्थितियों के परिणाम स्वरूप कुछ जातक वासना तथा व्यसनों में पड़ सकते हैं। विपरीत लिंगीय से अशोभनीय कृत्य के कारण आप मानहानि करवा सकते हैं। इस राशि के मध्यम आयु वर्ग के जातक संतान सुख में वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। संतान किसी बौद्धिक परिचर्चा में उत्तम प्रदर्शन के कारण पारितोषिक प्राप्त कर सकती है। जीवन साथी की सहायता से किसी संपत्ति में भी निवेश कर सकते हैं। परंतु इस अवधि संबंधियों या परिचितों के ऊपर आपके व्यय में वृद्धि हो सकती है। संभव है कि आप किसी रोगी की आर्थिक सहायता करें। अप्रत्याशित व्यय से आपका बजट बिगड़ सकता है। लंबित कार्यों को पुनः प्रारंभ करने में भी आपको कठिनाई आ सकती है। कुसंगति के कारण आप अपने लक्ष्यों से भटक सकते हैं। विरोधियों या शत्रुओं से आपको किसी प्रकार की समस्या होने की संभावना है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। कार्यस्थल पर लोग आपके नवीन तथा रचनात्मक विचारों से सहमत हो सकते हैं। वह अपनी समस्या के समाधान के लिए आपसे सहयोग की अपेक्षा कर सकते हैं। आपको अनुकूल समय का सदुपयोग करते हुए अपने कैरियर को संवारने का प्रयत्न करना चाहिए। आप उत्साही दृष्टिकोण से सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में आप भोग विलास की वस्तुओं का क्रय कर सकते हैं। कई जातक इस अवधि नए वाहन को खरीद सकते हैं। शेयर तथा सट्टे के लिए यह अवधि अनुकूल नहीं है। जोखिम भरे निवेश से आपको धन हानि होने के योग हैं। परंतु नौकरी में परिवर्तन अथवा नई नौकरी प्राप्त करने के लिए किए प्रयासों में सफल हो सकते हैं। सप्ताह के अंतिम चरण में कार्यस्थल पर आपके सहयोगियों द्वारा आपके आत्मविश्वास तथा कार्य कौशल की सराहना हो सकती है। इस अवधि विदेश में किए निवेश के ऊपर लाभांश में कमी हो सकती है। इसके अतिरिक्त जो व्यापारी जातक व्यवसाय का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें योजना को वर्तमान में स्थगित करना उचित होगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति का प्रभाव अनुकूल नहीं है। आपको इस अवधि अनावश्यक व्यय पर अंकुश लगाने का प्रयास करना चाहिए। आप कार्यस्थल पर कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकते हैं, इसलिए प्रतिद्वंद्वी की चाल से सावधान रहें। बुध का गोचर रियल एस्टेट क्षेत्र से संबंधित जातकों के लिए लाभप्रद रहने की संभावना है। सूर्य देव तथा मंगल के प्रभाव के कारण चिकित्सा या शोध क्षेत्र में कार्यरत जातक वित्तीय लक्ष्यों को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में विद्यार्थी इच्छित सफलता अर्जित कर सकते हैं। इस सप्ताह आपके लिए प्रेम जीवन में सभी विकल्प उपलब्ध हैं। एकल युवा वांछित साथी से संपर्क कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ आप स्नेहपूर्ण समय बिताने का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें तथा दरिद्रों को भोजन करवाएं। कुंभ राशि। यह सप्ताह आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आप पर्याप्त ऊर्जा से लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु आप किसी न किसी मानसिक चिंता से पीड़ित हो सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आपको परिश्रम का उचित लाभ प्राप्त हो सकता है। आपकी उत्पादन क्षमता में भी सुधार होने के योग हैं। व्यवसाय में लाभ वृद्धि के लिए नए प्रयोग कर सकते हैं। इस अवधि आप कार्य क्षेत्र तथा व्यक्तिगत जीवन की परिस्थितियों पर नियंत्रण रख सकते हैं। बौद्धिक तथा शैक्षिक कार्यों में आपकी रुचि में वृद्धि होगी तथा आप वांछित सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। बेरोजगार जातकों को
नई नौकरी के लिए साक्षात्कार में सफलता प्राप्त हो सकती है। कुछ जातक इस अवधि गुप्त प्रेम संबंधों में समय तथा ऊर्जा व्यर्थ कर सकते हैं। इस राशि की स्त्री जातक अपनी बौद्धिक क्षमता की सहायता से परिवार में एक विशिष्ट स्थान अर्जित कर सकती हैं। वह अपने जीवन साथी के लिए उन्नति का मार्ग खोलने में सहायक हो सकती हैं। सप्ताह का मध्य भाग आपके लिए कठिन हो सकता है। व्यापारी जातकों को वित्त से संबंधित किसी समस्या के कारण परेशानी हो सकती है। प्रतिद्वंद्वी भी इस अवधि अनेक चालों से आप पर दबाव बना सकते हैं। यदि आप भागीदारी में व्यापार करते हैं तो भागीदार से संबंध अच्छे रखने का प्रयास करें। संबंधों में तनाव का प्रभाव व्यापार के ऊपर प्रतिकूल हो सकता है। संभव है कि इस अवधि कई जातक माता से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। पिता का स्वास्थ्य इस अवधि चिंता का कारण हो सकता है तथा उनके चिकित्सा उपचार के ऊपर आपके व्यय में वृद्धि की संभावना है। परिवार की महिला सदस्यों के साथ आपके संबंधों में तनाव आ सकता है। अवांछित तर्क वितर्क के कारण परिवार में झगड़े हो सकते हैं। इस अवधि के उपरांत आपके आत्मबल में वृद्धि हो सकती है। आप कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए नई रणनीति बना सकते हैं। कला क्षेत्र से संबंधित जातक वांछित अवसर का लाभ उठा सकते हैं। नौकरी पेशा जातक कार्य क्षेत्र में वरिष्ठों के सहयोग से वांछित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप कार्यों में निपुणता के कारण कार्यस्थल पर प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं। आयात निर्यात के व्यापार में आप उत्तम धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कई जातक अधिक व्यस्तता से राहत प्राप्त करने के लिए प्रकृति के निकट समय बिताने का प्रयास कर सकते हैं। इस अवधि विपरीत लिंगीय मित्रों की ओर आप आकर्षित हो सकते हैं। कुछ जातकों का झुकाव इस अवधि गूढ़ विद्याओं की ओर भी हो सकता है। यदि आप आवश्यकता अनुसार तप या परिश्रम करेंगे तो आप इसमें भी निपुणता प्राप्त कर सकते हैं। आप नैतिक मूल्यों के कारण लोगों से सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। आपके सामाजिक जीवन में सुधार आने की संभावना है। आप मित्र मंडली में वांछित विस्तार कर सकते हैं। संभव है कि इस अवधि आप किसी विपरीत लिंगीय के साथ सुदृढ़ संबंध बनाएं। परंतु इस अवधि के विवाहितर संबंध आपके लिए प्रतिकूल हो सकते हैं। विद्यार्थी सभी साधनों का उपयोग करके विद्या अध्ययन में इच्छित परिणाम प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। बुध का गोचर उच्च शिक्षा प्राप्ति में सहायक हो सकता है। इस सप्ताह आपको अच्छी सेहत के लिए नशे आदि से दूर रहना चाहिए। प्रेम प्रसंग में कार्य क्षेत्र संबंधी मुद्दों के कारण तनाव हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम की अनुभूति के लिए आपको सच्चे प्रयास करने होंगे। उपाय: गणेश जी को प्रसाद का भोग लगवाएं। मीन राशि। इस सप्ताह आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, परंतु आपकी व्यस्तता में वृद्धि की संभावना है। आप आत्मनियंत्रण की सहायता से चुनौतीपूर्ण स्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आपके स्वभाव में उत्तेजना हो सकती है। किसी अनिष्ट परिकल्पना के कारण आपको तनाव हो सकता है, परंतु वित्तीय स्थिति में सुधार आने की संभावना है। व्यापारी जातक सेल में वृद्धि से संतुष्ट हो सकते हैं, जिससे आपके आत्मविश्वास तथा उत्साह में वृद्धि हो सकती है। आप व्यापार में विस्तार के लिए कुछ नए अनुबंध भी कर सकते हैं। आप उत्पादन की कार्य प्रणाली में गुणवत्ता लाने के लिए कुछ नए नियम बना सकते हैं। इससे आपको भविष्य में वांछित लाभ प्राप्त करने में सरलता हो सकती है। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल की राजनीति से दूर रहने की सलाह है। इस अवधि आप सामाजिक कार्यों में पूर्ण उत्साह के साथ भाग ले सकते हैं। इससे आप संपर्क सूत्रों में विस्तार कर सकते हैं, जिसकी सहायता से आप भविष्य की योजनाओं को कार्यान्वित कर सकते हैं।
आर्थिक दृष्टिकोण से यह अवधि आपको वांछित परिणाम प्राप्त करने में सहायक हो सकती है। आप किसी जोखिम भरी लाभकारी योजना में धन निवेश कर सकते हैं, परंतु लाभ आपकी आशा अनुसार नहीं होगा, क्योंकि आप भय के कारण गणना करने में चूक सकते हैं। सप्ताह मध्य में कार्यक्षेत्र में आपके यश में वृद्धि होने की संभावना है। नौकरी में आपको वांछित स्थानांतरण मिलने की भी संभावना है। आपको मित्रों व विश्वसनीय लोगों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। आप व्यर्थ पड़ी अथवा पुरानी वस्तुओं का भी उचित उपयोग कर सकते हैं। इससे न केवल आप व्यय कम करेंगे, अपितु वरिष्ठ अधिकारी भी आपकी रचनात्मक क्षमता की सराहना कर सकते हैं। आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने के कारण आप इस समय अवधि अपने विगत में लिए ऋण का भुगतान कर सकते हैं। आपको भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। नाराज लोग भी आपके व्यवहार तथा संचार कौशल से प्रभावित हो सकते हैं। सप्ताह के अंतिम भाग में आप औसत परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आप संचार तथा वाक्पटुता के सहयोग से प्रतिद्वंद्वी या विरोधी को भी अपने पक्ष में कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्यों को स्वयं पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। किसी कनिष्ठ पर विश्वास करना आपके लिए हितकर नहीं होगा। इस अवधि आप विगत की त्रुटियों पर पश्चाताप कर सकते हैं तथा आपको उनसे सीख लेते हुए विगत की त्रुटियों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। आपको किसी विपरीत लिंगीय से प्रणय निवेदन या विवाह का प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है, परंतु नए संबंधों में आपको हड़बड़ी करने से सावधान रहना होगा। मार्केटिंग तथा मीडिया उद्योग में कार्यरत जातकों के लिए यह अवधि लाभप्रद हो सकती है। कुछ जातक इस अवधि भूमि या संपत्ति की खरीद कर सकते हैं। बेरोजगार जातक इस अवधि वांछित नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं तथा संभावना है कि आपका चयन भी हो जाए। इस सप्ताह आपको संतान की गतिविधियों पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। संभव है कि वह आपके साथ किसी प्रकार का छल करे। छात्र विज्ञान तथा तकनीकी विषयों में अच्छा कर सकते हैं, परंतु अन्य गतिविधियों के कारण छोटी कक्षा के विद्यार्थियों का ध्यान भटक सकता है। बुध के गोचर के कारण व्यापारी जातक किसी भागीदारी की परियोजना में निवेश कर सकते हैं। सूर्य देव तथा मंगल के प्रभाव के कारण इस राशि के जातक शत्रु पक्ष को प्रभावहीन कर सकते हैं। अच्छी सेहत के लिए आपको दिनचर्या को नियमित करने की आवश्यकता है। तनाव के क्षणों में आप धार्मिक कार्यों में भाग लेकर तनाव को कम कर सकते हैं। एकल जातकों को किसी मित्र से मित्रता का प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है या संभावना है कि आपके ऊपर शादी को लेकर कोई दबाव आए। दाम्पत्य जीवन में शांति तथा सद्भाव बने रहने की संभावना है। उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें तथा माता से आशीर्वाद लें।